अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की ये वीडियो बालों को स्ट्रेट करने के बारे में है। अगर आपके कर्ली बाल हैं जिन्हें आप स्ट्रेट बनाना चाहते हैं, बल्कि अगर आप ईद पर अपने बालों को बिल्कुल परमानेंटली स्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके साथ दो रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ, दोनों ही बहुत बेस्ट रेमेडीज़ हैं। आप नोट कर लें। आपको इंग्रेडिएंट्स में चाहिए मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, बल्कि ये आपके बालों के लिए, बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपके बालों में मौजूद एक्सेसिव ऑयल की ज़्यादती को रिमूव करने के साथ आपके स्काल्प में मौजूद टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, उसको रिमूव करती है। इसके अलावा ये आपके डैंड्रफ को रिमूव करती है। मुल्तानी मट्टी हेयर पैक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आपके बालों में मौजूद स्प्लिट एंड्स होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी होम रेमेडी इस्तेमाल की जाती है बालों को ग्रोथ के लिए, बालों की, और टूटते हुए बालों को मजबूत बनाने के लिए, और टूटे हुए बालों की दोबारा ग्रोथ के लिए। ये आपके ऑयली ड्राई हेयर को बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। और इसके अलावा मुल्तानी मट्टी आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा करती है और आपके जो अनवांटेड हेयर होते हैं उसको रिमूव कर देती है, और आपके नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं और आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट, परमानेंटली स्ट्रेट कर देती है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपके कर्ली बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे और आपको किसी किस्म की भी मशीन, स्ट्रेटनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में आपको चाहिए राइस फ्लोर। आपको चावल का आटा चाहिए। इसका जिक्र मैं बहुत सारी वीडियोस में कर चुकी हूँ। ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। राइस का आटा ये आपके बालों को टाइट करता है और टोनिंग के तौर पे काम करेगा। ये आपके बालों को, कर्ली बालों को स्ट्रेट करने के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें टोनिंग एबिलिटीज़ पाई जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए अंडा। आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है, जर्दी नहीं लेनी। अंडा आपके बालों को शाइनी बनाने के साथ साथ आपके ड्राइनेस को ख़त्म करेगा और ये फौरी आपके इंस्टेंटली ये रिजल्ट देता है। और ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है। ये आपके हेयर फॉलिक्स को बहुत मजबूत बना देता है। तो आप एक अंडे की सफ़ेदी ले लीजिए। एक बाउल में आपने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इन इंग्रेडिएंट्स को लेना है। एक बाउल में आपने 4 चाय के चम्मच राइस का पाउडर, जो आपके बालों पे पूरा आ सके। अगर ये कम हो तो आप अपने बालों की लेंथ के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें आपने 4 चाय के चम्मच मुल्तानी मट्टी, एक अंडे की आपने सफ़ेदी ऐड करनी है और हस्बे ज़रूरत आपने इसमें पानी ऐड करना है, जिससे आपका मिक्सचर, आपका पेस्ट अच्छी तरह बन जाए। अब आपने इस पेस्ट को अपने बालों पे अप्लाई करना है। बालों के डिफरेंट हिस्से बना लें, बालों को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर लें और आहिस्ता आहिस्ता हर पोर्शन पे आप इस पेस्ट को बआसानी अप्लाई करें। अप्लाई करके आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना है। ये पेस्ट आपके बालों पे बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने कॉम्ब की मदद से, कंघे की मदद से बालों को ब्रश करना है। और इस तरह जब आप ब्रश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई पेस्ट आपके बालों से जड़ना शुरू हो जाएगा। ब्रश करने के बाद आपने अपने हेयर को धो लेना है। बेहतर है आप शैम्पू यूज़ ना करें, शैम्पू के बगैर बालों को धो लें। अगले दिन आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई सॉफ्ट माइल्ड सा शैम्पू इस्तेमाल करिएगा। अब नेक्स्ट रेमेडी आपके साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट रेमेडी के अकॉर्डिंग आपको एक फ्राई पैन चाहिए, आपको चाहिए पानी, और इसके अलावा आपको फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज चाहिए होंगे। एक फ्राई पैन में आपने 2 गिलास पानी ऐड करने हैं और इसे चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दें। और आपने कम से कम आधा कप फ्लैक्स सीड, अलसी के बीजों का, या आप बहुत छोटा बाउल अलसी के बीजों का ले लें। आपने इस पानी में वो अलसी के बीज सारे ऐड करने हैं और इसे बहुत हल्की आंच पे इस कदर पकाना है, इतना पकाना है कि ये पानी बहुत ड्राई हो जाए और आधा कप पानी रह जाए। जब तक ये पक रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तब तक मैं आपको ये बताती चलूँ, अगर आपने अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के साथ नोटिफिकेशन बेल शो होगी। आपने उस नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है ताकि कोई भी आप वीडियो फौरी हासिल कर सकें। इसके अलावा व्यूअर्स, ये सामने आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही है। ये प्लेलिस्ट आप लोगों की आसानी के लिए बनाई गई है ताकि अगर आपको अपना टॉपिक बआसानी वीडियोस में नहीं सर्च में आता तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक को बआसानी सर्च कर सकें।
तो देखिए ये पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब आपने इस पानी को स्ट्रेन करके छन्नी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। और ये जो पानी बाकी बचा है, हाफ कप पानी, इसमें आपने 1 चाय का चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मार्केट में मौजूद एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब आपने इस मिक्सचर को अपने बालों पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कम से कम 2 घंटे ज़रूर छोड़िएगा। 2 घंटे के बाद अपने बालों को धो लें और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके बाल परमानेंटली स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। ब्लैक सीड में बहुत ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 3, कॉपर, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है। ये आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और आपके कर्ली हेयर को स्ट्रेट करता है। इस रेमेडी को आप वीकली 1 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अच्छे रिजल्ट के लिए इस रेमेडी को 2 टाइम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कर्ली बाल आप देखेंगे बहुत जल्द बगैर किसी मशीन के, बगैर स्ट्रेटनर के स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ईद से पहले अपने बालों को ज़रूर स्ट्रेट बनाएं और प्यारा बनाएं। आपको कोई प्रॉब्लम का सामना हो या अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, फेसबुक पेज के थ्रू, गूगल प्लस के थ्रू या आप ट्विटर के ज़रिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।